ध्यान करने की परंपरा भारत में सत्य युग से है। सनातन धर्म में ध्यान करने की एक परंपरा है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश भी, देवी देवता भी ध्यान करते हैं अपने अपने इष्ट देव का। ध्यान करने से क्या लाभ होता है? आध्यात्मिक लाभ तो है ही है। अब वैज्ञानिक मान रहे हैं कि इसके मनोशारीरिक स्वास्थ्यगत लाभ भी है, जैसे तनाव अवसाद से राहत मिलती है, शरीर में हार्मोन और प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है। शारीरिक क्षमता वृद्धि होने से शरीर में कई नियंत्रित क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। एनाटॉमी के प्रोफेसर डॉक्टर लोग ऐसा ही कहते हैं कि ये सत्य है। और एक बात ध्यान दीजिए कि 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस की घोषणा की थी। इस उपलक्ष्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अर्थात एम्स के डॉक्टरों ने, दिल्ली के डॉक्टरों ने प्रेस वार्ता कर इस बात पर जोर दिया कि ध्यान करने से मनोशारीरिक लाभ भी होता है। आध्यात्मिक लाभ तो हमारे ऋषि मुनि शुरू से ही बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे तनाव चिंता को कम करने के लिए बड़ी सहायता मिलती है। इस अध्ययन के अनुसार ये सिद्ध हुआ है कि मेडिटेशन अर्थात ध्यान करने से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर घटता है, अर्थात स्ट्रेस तनाव घटता है, मन हल्का होता है, शांति महसूस होती है। शांति तो समझ लीजिए जीवन का मूल लक्ष्य है। वो शांति ध्यान करने से प्राप्त होता है। मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत लाभ मिलता है। अच्छी नींद आती है। विशेष रूप से माइंडफुलनेस मेडिटेशन नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। ये मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है, शरीर को आराम देता है, विश्राम देता है। फलस्वरूप इसका परिणाम क्या होता है? अच्छा परिणाम क्या होता है कि नींद अच्छी आती है। अच्छी नींद आने में सहायता मिलती है। नींद के दौरान शरीर के लिए जरूरी हार्मोन रिलीज होते हैं, इसलिए नींद अत्यंत आवश्यक है। ऐसे भी कहा जाता है कि जैसे माता की शक्ति है, प्रकृति की शक्ति है, उसमें एक निद्रा भी है, तो इसलिए नींद अच्छी आती है ध्यान करने वालों को। इसके अलावा ध्यान करने से ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है वो कम होता है। विशेष तौर पर महिलाओं को बहुत, नारी माताओं को बहुत लाभ मिलता है और उनके अंदर जो मानसिक रोग वो तो कम होता ही है। इसके अलावा वैज्ञानिक कह रहे हैं बांझपन अर्थात निसंतानता का भी निराकरण होता है। अर्थात अगर किसी महिला की संतान नहीं होती है या संतान होने में दिक्कत होती है, डॉक्टर के अलावा हमारे आध्यात्मिक जगत में तो कहती हैं कि ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, मगर विज्ञान मनोविज्ञान भी कहता है कि निसंतानता से बचने के लिए, संतानहीनता से बचने के लिए भी ध्यान अच्छा उपाय है। मिर्गी के दौरे को भी कम करने में ध्यान सक्षम है। किसी को अगर अक्सर मिर्गी के दौरे होते हैं तो उसको भी ध्यान करके आराम मिलता है। एम्स अर्थात आयुर्वेद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के न्यूरोलॉजी विभाग ने एक अध्ययन किया था। उसके अनुसार ये सिद्ध हुआ है कि ध्यान करने से मिर्गी के दौरों का खतरा कम हो जाता है। उन्होंने 160 महिलाओं पर और अन्य लोगों पर एक प्रयोग किया, एक अध्ययन किया। इस समूह की दवाओं के साथ ध्यान का अभ्यास करा गया, यानी कि डॉक्टरों ने, न्यूरोलॉजिस्ट ने दवाई के साथ साथ रोगी को बोला आप ध्यान भी कीजिए। नियमित रूप से ध्यान करके देखा गया कि दवाइयों के साथ साथ ध्यान का भी लाभ उन्हें मिला। इस अध्ययन से ये उजागर हुआ तथ्य कि दवाओं के साथ साथ ध्यान करने वाले समूह में 6 महीने के बाद मिर्गी के दौरे कम हो गए। मिर्गी के दौरे की जो घटना होती है वो घट गई है। 50%
आराम मिल गया। अर्थात अगर वो इसको नियमित रूप से मृगी रोगी ध्यान करें तो उन्हें मृगी रोग से भी छुटकारा मिल सकता है। कुल मिलाकर भारत ने ये जो ध्यान की परंपरा की शुरुआत सत्य युग से की थी, हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर जोर दिया था, उससे ये आज के घोर भौतिकवादी युग में सिद्ध हो रहा है कि मनोशारीरिक स्वास्थ्य और तनाव और जितने भी और मनोशारीरिक रोग हो सकते हैं, ध्यान करने से उसे निश्चित रूप से आराम मिलता है। सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शांति मिलती है, और शांति से बढ़कर तो कोई चीज़ होती नहीं है। शांति मिल जाए तो शांति ही शांति है। ओम शांति, ओम शांति, ओम